भारत को तो अब दुनिया का तकरीबन हर जरीदा, हर बैनुल-अक़वामी पब्लिकेशन एक्सपोज करने पर तुल गया है और जुट गया है। और क्यों ना हो, क्योंकि जो फेक न्यूज़ की फैक्ट्री भारत की मीडिया ने चलाई, उसके बाद ये सिर्फ भारतीय मीडिया के लिए शर्म का मकाम नहीं है, बल्कि जो भी सहाफ़ती तंजीम हो, जिसका भी सहाफ़त से थोड़ा बहुत भी दूर दूर तक भी लेना देना हो, उनके लिए ये शर्म का मकाम है, लिटरली स्पीकिंग। जो अभी आप अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, ये फेक न्यूज़ वॉचडॉग की रिपोर्ट है, जो कि इस पूरे सिलसिले में इंसिडेंट रिपोर्ट 2025 आज ही के रोज़ जो शाया की गई है और पब्लिश हुई है। और इसमें बताया गया है पे दर पे बहुत डिटेल्ड अंदाज में कि सच्चाई क्या थी और फेक न्यूज़ क्या थी, और किन किन कौन कौन से वो मीडिया आउटलेट्स हैं, भारतीय मीडिया आउटलेट्स हैं, जिन्होंने ये फेक न्यूज़ को फैलाने का और प्रचार करने का जो शर्मनाक जिम्मा था वो अपने सर पे उठाया हुआ था। बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट और एक कच्चा चिट्ठा एनालिसिस, डायसेक्शन है ये भारतीय मीडिया के झूठ के पलंदों की, जो कि आज एक और सिफारती सतह पर या बैनुल-अक़वामी सतह पर हज़ीमत का सामना भारत को करना पड़ा है। और दिस हैपेंस टू बी मतलब ये एक डेली का एक रूटीन हो गया है। फिर एक डोजिए भी है नाज़रीन, जो कि भारतीय जारियत के मामले पर पाकिस्तान ने जारी किया है, उसमें भी ये उतनी डिटेल्ड एनालिसिस है। आप डोजिए और जो ये इंसिडेंट रिपोर्ट है वॉचडॉग की, फेक न्यूज़ वॉचडॉग की, ये दोनों को आप अपनी स्क्रीन पर साथ देख रहे हैं। तो ये डोजिए में भी पाकिस्तान ने अब ये आगे हम इसको प्रोपोगेट करेंगे दुनिया के आगे और भारत को लाएंगे, उनको एक्सपोज करेंगे। लेकिन अपना पाकिस्तान ने भी इस हवाले से जो एक बाकायदा डोजिए है वो जारी किया है आज, और ये एक मामला है, इसके ऊपर नजरसानी रखेंगे। ऑब्वियसली हम इसको अंडर कॉन्स्टेंट आए इस पूरे मामले को और इस ख़ास उमूर को रख रहे हैं। फिर साथ साथ इसमें ये भी बात करेंगे, एक चाहे वो वज़ीर आज़म हो, डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब हो, हर कोई इसमें सरगर्म है। बिलावल भुट्टो साहब भी अब बैनुल-अक़वामी सतह पर एक हाई पावर डेलीगेशन लेकर जा रहे हैं, जिसमें बहुत डेकोरेटेड लोग मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान का जो मुकदमा है या मुद्दा है वो दुनिया के आगे रखेंगे और पाकिस्तान की अनफ्लिंचिंग सक्सेस भी दुनिया को दोबारा जाके बताएंगे। ये जाहिर है एक रेसिप्रोकेशन है, क्योंकि भारत अपना झूठ बिकवाने के लिए या अपनी हजीमत को और अपनी रुसवाई को जीत में तब्दील करने के एक मकसद से भारत ने भी एक इस तरह का डेलीगेशन आगे निकाला हुआ है। हमें तो इस तरह की खबरें भी मिल रही हैं कि जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है इंडिया के एस जयशंकर, उनके इस्तीफे की जो मांग है वो बहुत हाई पावर्ड कॉरिडोर्स में भारत में अब की जा रही है। क्या उनका इस्तीफा भी ऑन द कार्ड्स हो सकता है? क्या उनके लिए ये पूरी चीज़ और ये शर्मनाक एपिसोड एक और वबाले जान बन के रह गया है? इसके ऊपर भी बात होगी। लेकिन साथ साथ इसको हम थोड़ा सा और एक मामले से पिवट करेंगे। ये तो बैनुल-अक़वामी सतह की बात हो गई, भारत की हद तक बात हो गई, लेकिन पाकिस्तान में भी कुछ लोग, हमारे कुछ अपने कॉलीग्स, ये वाली बातें कर रहे हैं कि इमरान खान साहब से जेल में इस पूरे एपिसोड के दौरान कुछ मुलाकातें हुई। क्या ऐसी कोई मुलाकात हुई या ना हुई? हमने अपने तौर पर जब ये चेक किया तो मेरी एटलीस्ट इसमें इत्तलात और सोर्सेज ये बताते हैं कि इस तरह की कोई मुलाकात नहीं हुई है इमरान खान साहब से वाइल ही वॉज इन जेल ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट। कुछ दीगर मामलात पे कौमी सतह पर, कौमी असेंबली की सतह पर, सेनेट की सतह पर जो PTI ने एक सपोर्ट एक्सटेंड किया, एक कौमी यकजहती का मुजाहरा किया, उसके ऊपर एक अच्छा ओमन, एक अच्छी फिजा एतमाद की ज़रूर बनी थी। लेकिन मुलाकात किसी की दूर दूर तक नहीं हुई है। दिस इज़ माई वेरी वेरीफाइड एंड क्रेडिबल सोर्स, जहाँ से मुझे पता चला है। इस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिर ये कि ये वाली बात आई कहाँ से थी, इसको आगे प्रोपोगेट करने का मकसद क्या था, इसके ऊपर थोड़ा सा सोचने की ज़रूर कोशिश रहेगी इंशाल्लाह। दो बातों को आज साथ साथ लेकर चलते हैं। एक ये वाला मुद्दा भी आज उठाएंगे और भारतीय जारियत और फिर जो उनकी झूठ बेनकाब हो रहे हैं, इन अहवाल से कुछ चीज़ें देखते चलिएगा जल्दी क्विकली, कि हमने उनको थोड़ा सा एक मजमूई तौर पर इकट्ठा किया है पॉइंटर्स को। भारतीय जारियत और झूठ मजीद बेनकाब और डोजियर बाकायदा जो जारी हुआ मामले पे, जो मैंने आपको दिखाया भी है, आपसे बात भी हुई है, थोड़ा सा इसको हमने अमेलगमेंट किया है। पाकिस्तान ने मार्का हक में तारीखी फतह पर भारतीय जारियत और झूठ को बेनकाब करके डोजियर जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक डोजियर में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में तारीखी कामयाबी, पहलगाम फॉल्स फ्लैग और भारतीय जारियत के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश किए गए हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के हक़ाइक़, सैटेलाइट तस्वीर, पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर मुस्तनद बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स भी डोजियर का हिस्सा हैं। और डोजियर में पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय मीडिया और उससे मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स की पाकिस्तान मुखालिफ मुनज़्ज़म मुहिम और फेक न्यूज़ की जो फैक्ट्री थी, नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश किए गए हैं। फेक न्यूज़ वॉचडॉग ने भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान 7 मई से 10 मई के वाक़यात पर मबनी तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी है। 48 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली रिपोर्ट में भारतीय मीडिया के झूठ मुकम्मल तौर पर बेनकाब किए गए। रिपोर्ट में बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रेस ब्रीफिंग में
इंडियन वजारत खारजा ने इराक में 2007 की फुटेजेस को पुलवामा के साथ जोड़कर इंडियन मीडिया ने इसराइली आयरन डोम की 2021 की फुटेजेस के बतौर इंडियन डिफेंस सिस्टम दिखाया। और ये दरअसल मतलब पुरानी और दुनिया भर से लाई हुई फुटेजेस को मिलती जुलती को जोड़कर इनको पेश किया गया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो की सरबराही में भारतीय प्रोपेगेंडा और मजमूम साजिशों को आलमी सतह पर बेनकाब करने के लिए सिफारती वफ्द भेजने का फैसला किया है। और ये इसकी कॉम्पोजिशन है वो कुछ इस तरह से है कि डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर हमारे साथ कल भी मौजूद थे, सेनेटर शहरी रहमान, हिना रब्बानी खर, फैसल सब्जवारी, तहमीना जंजुआ, जलील अब्बास जिलानी वफ्द में शामिल हैं। वफ्द लंदन, वाशिंगटन, पेरिस और ब्रसल्स में खित्ते में भारत के प्रोपेगेंडे और खित्ते के अमन को तबाह करने की कोशिशों को बेनकाब करेगा। दैट इज़ द एंटायर पर्पस। इस पे बात करते हैं। और साथ साथ नाजरीन, अब जो बजट भी अब बिल्कुल अराउंड द कॉर्नर है, बजट के हवाले से भी हर कोई अपनी बात कर रहा है कि बजट कैसा होना चाहिए। ज़ाहिर है ये बहुत एक कलीदी मरहला होता है किसी भी हुकूमत के लिए, उस हुकूमत के लिए भी है। गिवन द फैक्ट कि पीपल्स पार्टी से कुछ प्रॉब्लम्स बड़े वाज़े तौर पर कैनाल्स वाले मसले पर रहे, लेकिन वहाँ पर भी अब बहुत बर्फ़ पिघली है। और अब तो बिलावल साहब बाकायदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और PMLN गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो इंडियन एक उनको एक्सपोज करने के लिए आगे जा रहे हैं। दैट ऑल्सो वहाँ ये इसका एक इंटरनेशनल पर्पज़ तो अपनी जगह है ही है, लेकिन इंटरनली स्पीकिंग भी ये दोनों पार्टीज़ के दरमियान एक आइस मेल्टिंग को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नाजरीन खासी डिसग्रंटल्ड इस मामले में नजर आती है। उनके मुतालबात भी हैं और वो हिंज्ड भी हैं IMF के प्रोग्राम के साथ। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत भी उनको मुसलसल आड़े हाथों ले रही है। देखिएगा इस पे भी हमारे पास, क्योंकि ये भी एक मुद्दा इस वक्त गर्म है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात गुज़िश्ता हफ्ते मुकम्मल हो गए हैं और ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुतालबा है जो कि हम इसकी कॉन्टेक्स्ट में आपको बता रहे हैं। ज़राए FBR के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के बजट पर पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात कल शुरू होंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी मुज़ाकरात 23 मई तक जारी रहेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ये कहते हैं कि वफाकी हुकूमत से मुतालबा है कि बजट से कबल NFC का इजलास बुलाएं, खैबर पख्तूनख्वा को जमशुदा अजला का हिस्सा फौरी तौर पर मुंतकिल करें। वफाक ने जमशुदा अजला का माली हिस्सा गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखा हुआ है और उसे फौरी तौर पर सूबे के हवाले किया जाए, ये मुतालबा किया है। KP गवर्नमेंट आइंदा बजट में जमशुदा अजला के लिए रिलीफ पैकेज तैयार कर रही है, लेकिन वफाकी ताखीर इसमें रुकावट बन रही है। बैरिस्टर सैफ ने यह शिकवा किया कि वफाक खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक कर रहा है जो बंद किया जाना चाहिए ताकि पूरे मुल्क में अमन, तरक्की और खुशहाली की राह हमवार हो सके। वहीं दूसरी तरफ पंजाब का भी इस पर रद्द अमल आ गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ये कहती हैं कि खैबर पख्तूनख्वा को दिए गए तमाम फंड्स का वफाक फौरी तौर पर ऑडिट करवाए और जब तक पिछले फंड्स का हिसाब नहीं दिया जाता खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मजीद एक ढेला ना दिया जाए। बोथ द मैटर्स अंडर कॉन्टेक्स्ट। तीसरी बात जो हम इससे जोड़ कर ही देख रहे हैं वो है वो मुलाकात की बात, जो कि हमारे हिसाब से नहीं हुई है, लेकिन जो कुछ अगर कोई क्लेम कर रहा है, अगर कोई सहाफ़ी भी क्लेम कर रहा है, वो कहाँ से ये डिराइव कर रहा है ये तमाम खबरें और क्या इनका कोई मकसद है, कोई इसका कोई रीजनिंग है, इसको भी खैर एक प्रोब करने की कोशिश करेंगे। फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों की तरफ बढ़ती हूँ।